नमस्कार। तुम वो नहीं चलाओगे? नहीं सर, वो एडिट में करूंगा। अच्छा चलो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे कि सीज फायर के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके मायने क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिनका नाम है विजय शाह, वो कहीं रैली में थे और उस रैली में उन्होंने सोफिया कुरैशी को एक तरीके से आतंकवादियों की बहन बनाने का बहन बनाने जैसी बात उन्होंने कह दी। उस पर पार्टी को कायदे से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद भी जिस तरीके के एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है उसका भी कोई मतलब नहीं था। वो अपने आप में एक एब्सर्ड चीज थी। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी हाईकोर्ट उस पर भी नाराज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ये तो सिर्फ एक जिसे कह सकते हैं एक अपने आप में एक उदाहरण है। सवाल इस बात का उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिनके ऊपर लगातार यह आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिम तबके के खिलाफ हैं, उन पर निशाना साधते हैं, उन्होंने क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी को युद्ध के दौरान या युद्ध जैसे हालात के दौरान अपने प्रवक्ता के तौर पर पेश किया और उन्होंने लगातार जो भारतीय सेना हमले कर रही थी उसका ब्यौरा दे रही थी। उस वक्त उसकी बड़ी तारीफ हुई, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है बुमरांग कर जाए। कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है। श्रवण जी, आपकी क्या राय इस पे? देखिए, विषय ये है, आपने जो कहा उसी को पेश कर रहा हूं जी। वो ये कि क्या शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए सोफिया कुरैशी को इस्तेमाल करना या उनकी प्रतिभा का या उनकी योग्यता का उपयोग करना बीजेपी को दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म अपनी नीतियों के लिए क्या भारी पड़ रहा है या उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्योंकि सोफिया कुरैशी को प्रस्तुत करना नायिका के रूप में वो बीजेपी का चरित्र का हिस्सा हो नहीं सकता। तो हमारी बातचीत का मुद्दा ये नहीं है कि विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, होगी कि नहीं होगी, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जगदीश देवड़ा प्रकट हो गए हैं सेना को पर टिप्पणी करके, उनके खिलाफ होगी कि नहीं होगी। हमारा मुद्दा अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए सोफिया कुरैशी को मुखौटा बनाया गया और उनके साथ एक कश्मीरी श्रीनगर में जन्मे विक्रम मिस्री को रखा गया, एक जाटव को वेमिका सिंह को दूसरी तरफ रखा गया। एक मैसेजिंग देने की कोशिश कम्युनल हार्मनी की या और भी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो कोशिश की गई थी वो एक तो मिसफायर कर गई पूरी कोशिश, सीज फायर के कारण मिसफायर कर गई। दूसरा ये कि क्या उसका लॉन्ग टर्म जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है अभी तक की, उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इस चीज पर है। मैं इसकी शुरुआत आशुतोष जी इस बात से करना चाहता हूं कि अगर आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो परेड होती है, जो जिसको हम राजपथ के तौर पर जानते थे पहले, वहाँ टेब्लोज
आते हैं अलग अलग राज्यों के विविधता का, जो हमारे राज्यों की विविधता का वर्जन होता है। उसमें पहले दूसरे तीसरे पुरस्कार होते हैं, अलग अलग झांकियां होती है उसमें। वो झांकियां फिर कुछ दिनों तक दिल्ली में रहती है, फिर राज्यों में चली जाती है, फिर पता नहीं चलता कि उन झांकियों का क्या हुआ। मतलब उनके कल पुर्जे कहाँ गए, रथ के पहिए कहाँ गए, रथ कहाँ गया, मूर्तियां कहाँ गई। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक कम्युनल कम्युनिटी का टैब्लो पेश किया गया, बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड जिसको कहते हैं। और वो इसलिए पेश किया गया कि पहलगाम का जो मैसेकर था उसमें धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई थी। पूरे देश ने सराहा कि भाई देखिए पहलगाम का जो जवाब दिया, कितने सटीक तरीके से सरकार ने दिया कि एक मुस्लिम और उसके साथ एक जाटो महिला को और एक कश्मीरी को, पंडित को, विक्रम मिस्त्री को रखा गया। अब जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसके उसने सब कुछ एब्रप्टली खत्म कर दिया। अब तीनों का पता नहीं, मतलब तीनों परिदृश्य से गायब हैं। अब सोफिया कुरैशी किसी समय सांप्रदायिक एकता की पोस्टर आइकॉन थी। अब उनकी जगह विजय जो भी हैं शाह हो गए हैं पोस्टर बॉय बीजेपी के वहां। मैं ये कहना चाहता हूं कि सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता पद से अनुपस्थित करके सीन से एब्सेंट करना आसान था, क्योंकि वो उद्देश्य बहुत टेम्पररी था। मैंने बहुत पहले भी कहा था। पर मंत्री का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि पार्टी का ये जो चेहरा है वो परमानेंट है। आपने पूछा कि कोर्ट ने ये किया वो किया, उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया। वो नहीं हटा सकते। सोफिया के परिवार की देशभक्ति को लेकर जो बातें सामने आई, उसने क्या किया कि पूरे देश में मंत्री के एक्शन की भर्त्सना हो रही है। पर जो इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट हुआ सोफिया के ग्लोरिफिकेशन का, या उनके देशभक्ति, उनके परदादा की सेना में रूट्स, उनके दादा के सेना में रूट्स, उनके परदादा अंग्रेजों की सेना में थे, पर 1857 के गदर के टाइम उन्होंने वो अंग्रेजों की सेना छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में आ गए थे। फिर उनके दादाजी सेना में थे, उनके पिताजी सेना में, फिर उनके पति भी सेना में, और बेटा भी वायु सेना में की एग्जाम दे रहा है, सोफिया कुरैशी का। हो ये रहा है कि ये देशभक्ति की जो क्रेडेंशियल्स सोफिया के नाते एक अल्पसंख्यक के पैदा हुए, उसने संघ के 100 सालों के काम को एक पीछे डाल दिया। मतलब जो संघ का और बीजेपी का जो पूरा मामला था वो यही था कि अल्पसंख्यकों की देशभक्ति के प्रति संदेह पैदा करो कि ये देशभक्त नहीं है। वो जितना बहुसंख्यक हैं देशभक्त, उतने ये लोग नहीं है। अब ये क्या हुआ कि सोफिया के एपिसोड ने, और फिर बाद में उनकी जो आलोचना हुई उसने, जो ये संघ की और जो हिंदुत्व की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, उसको बिल्कुल झकझोर के रख दिया। दूसरा ये हुआ कि जो देश के अल्पसंख्यक हैं वो अब अपनी देशभक्ति को लेकर सिर ऊंचा करके बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं देखिए आप, हम तो पहले से ही कहते थे कि हम उतने ही पैट्रियट हैं जितने आप हैं। तो हुआ क्या आशुतोष जी कि ये 4 दिन की लड़ाई ने माइनॉरिटीज को इस अपराध बोध से आजाद कर दिया कि में उनकी देशभक्ति में बहुसंख्यक आबादी की तुलना में कमी है। ये एक जबरदस्त फर्क आया। अब सत्तारूढ़ दल का, जैसी कि देश को पूरी जानकारी है कि एक भी सांसद
राज्यसभा में या लोकसभा में अल्पसंख्यक नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा एक थ्रेट के तौर पर पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विजय शाह जो थे हैं, जिनके बारे में आपने शुरू में कहा, ये जब शिवराज सरकार में मंत्री थे तो इन्होंने शिवराज की पत्नी को लेकर एक टिप्पणी की थी, तो शिवराज ने तुरंत प्रभाव से इनको हटा दिया मंत्रिमंडल से। पर एक अल्पसंख्यक कर्नल सेना के बारे में टिप्पणी की तो उनको हटाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये उसी राज्य की है जहां के हमारे मंत्री जी हैं, मतलब सोफिया भी छतरपुर की हैं, मध्य प्रदेश की। यानी कि उनको हटाने के लिए अदालत का बहाना चाहिए। अब कारण क्या है कि अगर हटा दिया जाए, जो आपने सवाल किया, तो उसका असर यह होगा कि उस कार्रवाई को मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट माना जाएगा, और पार्टी का जो कट्टरवादी तबका है वो डिमोरलाइज फील करेगा कि अरे ये तो जो कार्रवाई हुई है ये हमारे लिए बड़ी डिमोरलाइजिंग है। और संघ की और पार्टी की जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक विरोध की जो पूरी बुनियाद है वो बिल्कुल हिलने लगेगी। तो फिर मुद्दा यह है कि मतलब एजेंडा क्या होगा। मतलब अगर आप मुसलमानों की देशभक्ति के बारे में सवाल खड़े करना बंद कर देंगे, उनको पाकिस्तानी कहना बंद कर देंगे, ये कहना बंद कर देंगे कि जाओ पाकिस्तान जाओ, तुम्हारा यहाँ का काम है, तो फिर ये तो जो एक एजेंडा पिछले गुजरात राइट्स के 2002 से जो चला आ रहा है, या संघ का जो एजेंडा 100 सालों से चला रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, या टू नेशन थ्योरी को धिक्कारने का, या विभाजन के लिए गांधी नेहरू को धिक्कारने का, उसका क्या होगा क्या। तो ये जो मैंने शुरू में कहा विषय जो ये है कि क्या ये सोफिया एपिसोड को एक बड़ी गलती हो गई कि उसको प्रवक्ता के रूप में पेश करके बीजेपी ने या सरकार ने कोई, क्योंकि जो ये पूरा एपिसोड हुआ उसने क्या किया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, और एक जो मैंने अपराध भाव से मुक्त होने की जो बात कही वो कर दी। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि बीजेपी को और संघ को डिफेंस पे खड़ा कर दिया कि वो डिफेंसिव हो गए। तो इसीलिए आप पा रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, टॉप लीडरशिप का मतलब वो जो दिल्ली में है या संघ में है, खासकर क्योंकि मध्य प्रदेश संघ की लेबोरेटरी है, मतलब बहुत बड़ा गढ़ है बीजेपी का और संघ का मध्य प्रदेश लेबोरेटरी। उनको राहुल ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात संघ की लेबोरेटरी है। तो उनको मंत्री जी को कोई प्रताड़ित किया गया हो या भर्त्सना की गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको बर्खास्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये है कि अगर विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो जो उसको ओवर रिएक्शन माना जाएगा कट्टरवादी तबकों में, खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, तमाम जगह। और अभी जैसे बिहार में जहां आप काफी आप जो आपका वोट बैंक है उसको लूज कर चुके हैं। तो ये जो एक आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा आशुतोष जी कि किस कारण से सोफिया को प्रवक्ता के तौर पर किस किस लेवल से उसके अपॉइंटमेंट की स्वीकृति दी गई। क्योंकि ये अगर डिफेंस मिनिस्ट्री
की तरफ से कहा गया या सेना की तरफ से प्रस्तावित किया गया या पीएमओ ने मंजूरी दी, हम्म। तो ये एक बड़ा इशू है कि जो श्रवण जी, इतने सालों से। अगर आपकी जी, इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछूं, क्योंकि जो आपने बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गहरी बात आप कर रहे हैं। क्योंकि जब सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता के तौर पर लाया गया, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि देखिए, भारत ने पाकिस्तान की आर्मी प्रमुख ने जो टू नेशन थियरी की बात की थी, और जो दरअसल जिन्ना ने भी कही थी, उसका जवाब भारत ने दिया है। और भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत टू नेशन थियरी को नहीं मानता है, और वो एक सेकुलर मुल्क है जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरीके से रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। ये तस्वीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई, और भारत में भी मुस्लिम तबके में भी जो मेरे पास कई जानकारियां हैं या कुछ फोन आए, वो भी अपने आप को बहुत आश्वस्त महसूस करने लगे थे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में बीजेपी को नुकसान हो सकता है और उनका कट्टरपंथी तबका इसको पसंद नहीं करेगा। आपकी इजाजत से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मोहन भागवत ने 2018 में कहा था कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, क्या इस घटना को उससे जोड़कर देखने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ये नहीं मानना चाहिए कि दरअसल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता के तौर पर पेश करना संघ के अंदर एक नए वैचारिक बदलाव की आहट है? अगर ऐसा होता ना तो विजय शाह को पहली फुर्सत में बर्खास्त कर दिया जाता। संघ ही चलाता है हुकूमतों को, खासकर मध्य प्रदेश जैसी जगह पर। ये संघ के लिए बहुत बड़ा एम्बरेसमेंट है, और टू नेशन थ्योरी को पूरा डिमोलिश करता है। और वो ये मुस्लिम अल्पसंख्यक वो अल्पसंख्यक हैं जो बाय चॉइस यहाँ रहे हैं, रुक गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुओं के साथ रहेंगे। तो वो जो नहीं गए वो हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं, थे और हैं। और जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको नहीं रखना चाहते हैं। तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि सोफिया कुरैशी को एक चेहरे के तौर पर, एक टेम्पररी गेन के लिए पेश किया गया, आर्टिस्ट, गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर। और वो परमानेंट चेहरा नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि सरकार का और बीजेपी और संघ का वो चेहरा नहीं है। और अगर है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और होगा इसलिए नहीं कि बीजेपी में जो, या संघ में जो, या बीजेपी और संघ के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है या एजेंडा है, वो ध्वस्त हो रहा है। और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि ये सोफिया एपिसोड ने मुसलमानों में एक नए तरह का कॉन्फिडेंस भर दिया है। और वो रिन्यूड कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। और ये एक कम्युनिटी जो आजादी के बाद से पूरी तरह डिमोरलाइज कर दी गई थी, इनसिक्योर कर दी गई थी, उसको 3 रातों के ऑपरेशन ने पैरों पे खड़ा कर दिया। और उसका एकमात्र कारण ये कि एक सेना की मुस्लिम कर्नल। और फिर दूसरा ये हुआ, विजय शाह ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया कि जैसे ही सोफिया पर हमला किया, उनके पारिवारिक क्रेडेंशियल्स उनकी बायोग्राफी की तरह उजागर हो गए। और वो ये हुआ कि मुसलमानों में से फिर कई कथाएं, कहानियां निकल आई जो सोशल मीडिया में फ्लोट करने लगे कि केवल कर्नल सोफिया ही नहीं, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनकी भी ये कहानियां हैं। तो उससे क्या हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कह रहे थे कि ये अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके क्रेडेंशियल्स आजादी की लड़ाई में सस्पिशियस हैं,
जो माफी मांगकर जेलों से छूटे हैं, जो अंग्रेजों के जासूस थे, और वो तो डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, और जिनकी देशभक्ति पर आप संदेह व्यक्त कर रहे थे वो आइकॉन बन के उभर रहे हैं। तो आपकी 100 सालों की फसल का क्या होगा, ये है पूरा मामला। तो ये आपका जो मूल सवाल था कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनको विजय नहीं होगी। कार्रवाई करने का मतलब है कि आप अपने यहाँ की एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को डिमोलिश कर रहे हैं, अपने लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, अपनी जो सरकारें जिन मुद्दों के आधार पर आपने बनाई है उनको खत्म कर रहे हैं, जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो लिंचिंग हुई है उसको रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि ये एक, मैं इसको एक बड़ी घटना के तौर पर देख रहा हूं। मैं आई एम नॉट सीइंग दिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि कोई विजय शाह है या जगजीत देवड़ा है। मैं इसको एक राइजिंग ऑफ ए कम्युनिटी, अपराइजिंग ऑफ ए कम्युनिटी पीसफुली, साइलेंटली, एंड ये बताते हुए कि हम भी भैया उतने ही देशभक्त हैं, आप हमारी बात सुन नहीं रहे थे। जी 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 जी। पर वो कुछ ईश्वर ने ऐसा मौका पैदा किया कि आपको हमारी बात सुनना भी पड़ रही है, और वो आपको सुनवाने के लिए हमको अल्पसंख्यक लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही, मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको सुनवा रही है। तो ये सेटबैक बहुत बड़ा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि यार आप तो हमको इतने सालों से बरगला रहे थे, इनके बारे में गलत सूचना दे रहे थे, ये तो अलग लोग हैं, आप क्या कह रहे हैं, दे आर डिफरेंट पीपल। तो ये मैं कह रहा हूं कि दे मस्ट बी रिग्रेटिंग कि यार ये आपने क्या गलती की। तो अब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि भैया ये किसका डिसीजन था, वो इन्वेस्टिगेशन कभी बाहर आएगा नहीं। तो सर ये मुझे बताएं कि फिर मोहन भागवत वो भाषा क्यों बोल रहे थे जो संघ के विपरीत भाषा है, अब संघ की विचारधारा के विपरीत है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना, सबका डीएनए एक है, हिंदुत्व के बगैर मुसलमान के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। मतलब ये डिसेप्शन का गेम है, या जो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं थोड़ा शायद बदलाव हो रहा। मुसलमानों को लेकर संघ का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस दिन संघ मुसलमानों के लिए मेंबरशिप के दरवाजे खोल देगा, जिस दिन अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में मुसलमानों की भर्ती शुरू कर देगा, जिस दिन बीजेपी में एक भी सांसद मुसलमान हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी हिंदू है, शाहनवाज की बीवी हिंदू है, दे डोंट हैव एनी प्लेस इन द हायरार्की। तो आपको तो आपके काम से देखेंगे ना हम कि आप, मतलब आप संघ तो अभी जो ब्राह्मणत्व तो है उससे बाहर नहीं आ पाया है, नहीं हिंदुओं में भी ठीक से उसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। मतलब जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में भी एक पर्टिकुलर जो एक सेक्ट है उसका डोमिनेशन है उसमें। तो ये मोहन भागवत तो ही कीप्स चेंजिंग हिज। दूसरा ये कि मुसलमानों की भी जरूरत है, वो कहना एक अलग चीज है, पर ये कहना कि मुसलमान इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, बजाय ये कहने के कि ये माइनॉरिटी हैं, आप ये कहें कि वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट देम। आपने जो उनसे जो चर्चा थी वार्ष्णेय जी से, उसमें भी आपने ये मोहन भागवत वाली बात को कहा था कि मोहन भागवत ऐसा कहते रहे। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मेरे विचार अलग हैं। मैं कभी कहूंगा कि अभी तक क्यों नहीं भारत पाक लड़ाई हुई जैसी अब हुई, उसका बेसिक कारण ये है कि हम लोग सेक्युलर थे मोदी जी के पहले, और वो फंडामेंटलिस्ट थे। तो वो एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री एक सेक्युलर कंट्री से नहीं लड़ सकता। फंडामेंटलिस्ट कंट्री को लड़ने के लिए एक फंडामेंटलिस्ट नेता चाहिए। तो मोदी में उनको मिल गया वो कि यार मोदी से लड़ा जा सकता है। अगर मोदी जी सेक्युलर हो जाएं और
ये जो कुरैशी बच्ची है इसको परमानेंट फेस बना दें अपने पोस्टर का, तो पाकिस्तान घबरा जाएगा। पर सवाल ये कि फिर आप क्या करेंगे, सत्ता में कैसे बने रहेंगे कि राहुल गांधी भी सेकुलर और आप भी सेकुलर? तो लोग तो कहेंगे ना कि हमको तो राहुल गांधी चाहिए, हम बेटर सेकुलरिज्म चाहिए हमको, आपका सेकुलरिज्म सेल्फ इम्पोज सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। तो ये एक जो हिस्ट्री का बहुत बड़ा, जिसको मैं एक टर्न मानता हूं, जो ये सबसे छोटे युद्ध ने पेश किया, सबसे छोटे युद्ध ने सबसे बड़ी संभावनाएं इस देश में पैदा की है, और वो अगर उसको जीवित रखना है तो वो हम चैलेंज अब मोदी जी के सामने है कि पहलगाम के मैसेकर ने जो चैलेंज पैदा किया कि धर्म पूछ के मारा गया, और आपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए प्रवक्ताओं को अलग किस्म के चेहरे पेश किए और फिर वो गायब कर दिए। उसका क्या मैसेज जाएगा? आपको चिंता ये होनी चाहिए कि आप अपने पुरानी थ्योरी पर लौट आए हैं कि आप इसको अभी इश्यू बनाएंगे कि हम धर्म के आधार पर लोगों को मरने नहीं देंगे। इसको बनाएंगे कि जो काम पाकिस्तान कर रहा था या वहां के आतंकवादी कर रहे थे, हम देश में नहीं होने देंगे। क्या ये आपका रिजॉल्व हो सकता है? क्या पूरा मामला ये, और यही बीजेपी और संघ के सामने इस पूरे पहलगाम के एपिसोड ने चैलेंज पैदा कर दिया है। इसलिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सवाल किया था कि क्या वो दे मस्ट बी रिग्रेटिंग कि हमने गलती कर दी, हाइपोथेटिकली, कि हमने सही तो किया पर गलत हो गया, व्हाटएवर। तो वो दैट टाइम विल प्रूव, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है। जी नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही गहरी बात है, और हमारे दर्शक ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज मैंने बीच में सवाल क्यों पूछा। जी मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे मन में भी यह सवाल है। जब मैंने भी पहली बार जब कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रवक्ता के तौर पर देखा, तो मेरे मन में आया कि अरे ये क्या हो गया। ये हम कांग्रेस की सरकार में तो उम्मीद करते थे, या यूपी की सरकार उम्मीद करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हम ये उम्मीद नहीं करते थे। क्योंकि जो बात श्रवण जी ने कही कि दरअसल ये उनकी विचारधारा के ही खिलाफ है और उनकी विचारधारा को ही डिमोलिश करता है। और एक बात और जो श्रवण जी ने कही, मुझे लगता है वो उस पर हमारे दर्शकों को बहुत गौर करना चाहिए कि अगर मोदी जी भी सेकुलर हो गए और राहुल भी सेकुलर हो गए, तो फिर लड़ाई किस बात की है? एग्जैक्टली फिर लड़ाई किस बात की है? तो श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इतनी गहरी बात, और वही कह सकता है जिसका एक लंबा अनुभव हो और जो बहुत गहराई में जाके चिंतन करता हो। वाकई आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.